स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर बुरी विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से बहुत लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, पर पता है उनकी इंस्पिरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई सारे ऐसे लीजेंड्स हैं जिनका इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है। आज मैं आपको स्वामी जी की लाइफ की एक ऐसी कहानी सुनाना चाहूँगा जिस कहानी से आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलेगी। एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास में खड़े हो गए थे। तभी एक साधु आकर उनसे पूछते हैं कि आप ही स्वामी विवेकानंद हैं? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? स्वामी ने कहा कि मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा कि तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक छोटी सी नदी को पार नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें नदी पार करके दिखाता हूँ। तभी उस साधु ने पानी पर चल करके उस नदी को पार किया और फिर से पानी पर चलकर स्वामी जी के पास वापस लौटकर आ गया और बोले कि देखो मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई शक्तियाँ नहीं है, फिर भी तुम्हें सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना टाइम लगा था? साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बैठाया और वहाँ से चल दिया। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर उस नाव वाले को दे दिया, यानी कि दोनों के 50-50 पैसे मिला के 1 रुपये उन्हें दे दिया। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे उसके लिए तुमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद किए, और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते ना तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती है। और मैंने यही किया, इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। इसी तरह हम लोग भी उन कामों में सालों बर्बाद करते हैं जिनका हमारे लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ पर उसका एक्चुअल में सेंस निकलता हो कोई, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद।